बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में नात जो कि मोहसिन काकोरवी की लिखी हुई है, हमने उस पर तफसील से बातचीत की, उसकी तशरीह हमने बयान की। उम्मीद वासिक है कि बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अक्सर कहता रहता हूँ, कोई बात समझ ना आए उसके लिए सवाल करें, कोई माने तो नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसा कि हम ईमेल कर सकते हैं एकेडमिक एड्रेस पे अपना सवाल, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई माने तो नहीं है। हम आपके सवालात के जवाबात के लिए और आपकी तशफ़ी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले भी कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब भी आप लेक्चर लेने बैठे, बात सुनने बैठे, आपके पास कागज़ पेंसिल ज़रूर होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि मैं अल्फाज माने बोलता हूँ, आप नोट पे भी लिखता हूँ, कुछ ज़बानी बोल देता हूँ, आप सारे अपने नोटबुक पे नोट करें। तशरीह में कोई चीज़ ऐड करता हूँ, तशरीह में तफसील से बयान करता हूँ, उसके चुनिंदा नुकात अपने पास आप तहरीर करें। मश्क में सवालात और उनके जवाबात बोलता हूँ, जवाबात अपने पास तहरीर करें। उसके 2-3 बेटा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपका जो लिखने का अंदाज़ है, आपका जो लिखने की स्पीड है, वो बड़ी बरकरार रहती है, आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, आपकी लिखाई अच्छी होती है, आप बार बार लिखते हैं, गलती करते हैं, काटते हैं, सही लिखते हैं। तीसरी चीज़, आप जो चीज़ लिख के याद करते हैं वो ज़बानी याद करने से ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती है। तो इसलिए मेरी सजेशन कह लें, मेरी तरफ से ये बार बार ये मैं कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से, अपने तलबा से, कि आप लिखने पे लाजमी जोर दिया करें, लिखने पे लाजमी तवज्जो किया करें। तो हम सबक की तरफ आते हैं। आज हमने करनी है नात की मश्क। मैं ज़बानी कुछ सवालात कराऊँगा, कुछ बोर्ड पे लिखूँगा, जब मैं समझूँगा कि ये मुनाद मुझे बोर्ड पे लिख देने चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ बोर्ड पे भी लिखूँगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि मैं लिखूँ या बोलूँ, आपने दोनों सूरतों में अपने पास तहरीर करें। सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मुख्तसर सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, हमद, नात और मनक़बत में फ़र्क वाज़ेह करें। जवाब में लिखिए, हमद ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नंबर 3 पूछा, मनक़बत ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें सहाबाए किराम, अहले बैत और औलियाए अल्लाह की तारीफ़ की जाए। सवाल नंबर 2, शायर ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या औसाफ बयान किए हैं, उनकी वजाहत करें। जवाब में हम लिखेंगे, शायर मोहसिन काकोरवी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा झैल औसाफ बयान किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे आला और अफजल है। आप एक ऐसा फूल हैं जिसकी खुशबू ने पूरे अरब को मुअत्तर किया। आप बुलंद आसमान का वो चमकता हुआ चाँद हैं जिसकी रोशनी पूरी दुनिया के लिए है। आप वहदानियत के अमीन हैं, तौहीद के समंदर का गौहरे नायाब हैं। आपकी ज़ात चश्मे कौसर के कमल जैसी है जो रूह को ताज़गी बख्शता है। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 3, आखिरी 3 अशार में क्या दुआ की गई है?
जवाब में हम लिखेंगे शायर मोहसिन काकूरवी ने नात के आखिरी 3 अशार में ये दुआ की है। पहले नंबर पर दुआ ये की है कि लिखें आप, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मेरी कमज़ोर रगों में ऐसे फले फूले कि एक ताकतवर दरख्त की मानद हो जाए जिसकी हर शाख फूलों और फलों से भर जाए। पहली दुआ। दूसरी दुआ ये की है कि शायर की तमन्ना है कि मौत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मेरी आंखों के सामने हो ताकि क़यामत का तारीख सफ़र बआसानी तय हो सके। तीसरी दुआ। शायर दुआ करता है कि क़यामत के दिन मैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हूँ और आपकी शान में लिखी गई नज़्म बतौर आमाल नामा पेश करूं जिससे मेरी निजात हो सके। सवाल नंबर 4। इस नात में कौन कौन से तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं? तशबीह हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं, किसी चीज़ की ख़ास वस्फ़ की वजह से उसे किसी दूसरी चीज़ की मानद कि जैसा या की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अलावा कुछ तशबीहात और भी शायर ने इस नज़म में इस्तेमाल की हैं, मैं बोल देता हूँ, आप देख लें। तशबीह है गुले खुश रंग, खुश रंग फूल तशबीह है। खूबसूरत फूल ये खुश गुले खुश रंग। फिर देखें ज़ेबे दामाने अबद तशबीह है आखिरत के दामन का हुस्न। इसका आसान इसके मानी समझ लें आप। दुर्रे दस्तारे अज़ल मानिए रोज़े अव्वल की पगड़ी का शिमला। फिर है अवजे रिफत का कमर, बुलंद माला आसमान का चाँद, नखले दो आलम का समर, दोनों जहानों के दरख्त का मीठा फल, बहरे वहदत का गोहर, तौहीद के समंदर का मोती। और आखिरी तशबीह है इसमें चश्मे कसरत का कमल, मानी चश्मे कौसर का कमल। सवाल नंबर 3। इस नात में जिन असनाफ़ सुखन का जिक्र हुआ उसकी निशानदेही करें। जवाब में हम लिखेंगे इस नात में कता, कसीदा और गज़ल का जिक्र हुआ जिसकी तारीफ़ दर्ज झैल है। पहले नंबर पे है कता। कता के मानी टुकड़ा या हिस्सा के हैं, दो या दो से ज़्यादा अशआर पर मुश्तमिल ऐसी नज़म जिसका पहला मिसरा हम काफ़िया नहीं होता मगर बाद के हर शेर का दूसरा मिसरा पहले मिसरे के दूसरे मिसरा के हम काफ़िया होता है। आप यूँ कह लें अगर 4 मिसरे हैं किसी शेर कता में तो दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया होगा, पहला और तीसरा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया नहीं होगा, उसे कता कहते हैं। साहिर लुधियानवी का एक कता मैं पढ़ देता हूँ। चंद कलियाँ निशात की चुनकर, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। यहाँ देखें दूसरा शेर है मुद्दतों महवे यास रहता हूँ और तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। ये 2 मिसरे हम रदीफ़ और काफ़िया हैं। दूसरे नंबर पे बात हुई कसीदा की। कसीदा कसद से है जिसके लग़वी माने हैं इरादा करना।
इस्तिलाही अदब में कसीदा ऐसी नज़्म जिसमें किसी ज़िंदा शख्स के किरदार, आदात व अतवार और हुस्न व अखलाक की तारीफ़ की गई हो, उसे कसीदा कहते हैं। 5 अज्जा होते हैं इसके। तशबीब कहते हैं पहला, दूसरा गुरेज़ है, तीसरा मदा है, चौथा हुस्न तलब है और 5वां दुआ है। इन 5 चीज़ों पे कसीदा पेश करता है। कसीदा इन 5 चीज़ें जो ये 5 चीज़ें बताई आपको, इनकी बुनियाद पे लिखा जाता है। तीसरी चीज़ इसका जिक्र हुआ वो है गज़ल। गज़ल का लफ्ज़ अरबी ज़बान का मस्दर है जिसके मानी है कातना, चरखे के चलने की आवाज़ के, चरखे के काटने की आवाज़ को गज़ल कहते हैं। अदब के रूप से गज़ल से मुराद औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता होता है। गज़ल के कम से कम अशार की तादाद और ज़्यादा से ज़्यादा कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। सवाल नंबर 6, कलाम में एक चीज़ की मुनासबत से मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र करना जिनमें कोई तज़ाद ना हो बल्कि चीज़ें एक दूसरे से मुमासलत या मुनासबत रखती हूँ, सनत मरातुन नज़ीर कहलाती है। सनत मरातुन नज़ीर ये एक बहुत मशहूर सनत है, आम तौर पर पेपर में आ जाती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा इसकी तारीफ़ दोहरा देता हूँ। अगर आ जाता है सनत मरातुन नज़ीर की तारीफ़ करें तो हम लिखेंगे कलाम में यानी शायरी में एक चीज़ की मुनासबत से मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र करना जिनका आपस में कोई तज़ाद ना हो बल्कि वो आपस में मुमासलत रखती हूँ, मुनासबत रखती हूँ, सनत मरातुन नज़ीर कहलाती है। मिसाल सुन लें, आपके सिलेबस में से, निसाब में से, वो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज़ जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। अब इसमें समझिए, इस शेर के मिसरे में नखले सरसब्ज़, सरसब्ज़ दरख्त मुराद है, उसकी निस्बत से सारी चीज़ों का जिक्र है। जैसे शाख है, फूल है, फल है, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ बयान नहीं हुई जो एक दूसरे के मुतज़ाद हो, बल्कि एक चीज़ से ही मुतल्लिक़ अशिया का जिक्र किया गया है। तो हम कहेंगे इस शेर में सनत मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया है। अब जो सवाल है वो है कि कम अज़ कम 3 अशार ऐसे लिखें जिनमें सनत मरातुन नज़ीर पाई जाती हो। जवाब में लिखिए नंबर 1 पे। एक तो ये शेर आप लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं राह में है रख्शे उमर कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाद पर है नए पा है रकात में। अब देखिए कहता है उम्र जो है वो गुज़र रही है, वक्त गुज़र रहा है, ज़िंदगी गुज़र रही है, हाथ बाद पर है, बात कहते हैं लगाम को, कि ज़िंदगी का जो घोड़ा है वो सरपट दौड़ता चला जाता है, सरपट दौड़ता चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ रुकता है। हाथ रकात पे है कि लगाम पे है, बेलगाम घोड़ा है, भागता जा रहा है, हम उसे कोशिश भी करके रोक नहीं सकते। रकाब कहते हैं घोड़े के ऊपर चढ़ के आपको जो सीट होती है और दाएँ बाएँ में जो पाँव रखने की जगह होती है, जहाँ पाँव रख के घोड़े पर बैठा जाता है, उसे कहते हैं रकाब। तो यहाँ घोड़े से मुनासबत से लगाम का जिक्र है, फिर रकाब का भी जिक्र है, तो कोई चीज़ इसमें मुखालिफ नहीं। आखिरी शेर कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इस शेर को जब हम लिखेंगे या इसको तफसील से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है पाक के हवाले से।
बाग में देखिए दरख्त होते हैं, उनके पत्ते भी होते हैं, बूटे भी होते हैं, गुल भी होते हैं। तो इस पूरे शेर में कोई चीज़ ऐसी बयान नहीं हुई जो कि एक दूसरे के मुतज़ाद हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो। इसलिए और एक ही चीज़ की मुनासबत से ये सारी की सारी जो बातचीत है वो बाग के हवाले से है, बाग की मुनासबत से है। तो इसमें भी कोई चीज़ मुतज़ाद मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस शेर में भी सनत तज़ाद का सनत मरात और नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मेरे अजीज़ बच्चों आपकी मशक़ होती है मुकम्मल। इंशाअल्लाह कल हम करेंगे, अगले लेक्चर में हम नया सबक शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह डिसाइड कर लेंगे। कल नए हवालों से नई जो है वो सबक पे इंशाअल्लाह बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने ये मान।